हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप बच्चों को स्वस्थ होंगे। आप विदित है कि मैं आपके लिए 2024 कांस्टेबल का प्रश्न करवा रहा है। आपको विदित होगा 4 फरवरी से आप एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोगों ने परीक्षा शहर व परीक्षा दिनांक नहीं देखे, जाके देख लीजिएगा। डेट जारी हो चुका है, शहर जारी हो चुका है, जाके देखें आपके एग्जाम कब है। और आपकी एग्जाम जल्द है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पढ़ चुके होंगे, तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करते रहे हैं। हम 30 मार्च का शिफ्ट नंबर पहले का ले रहे हैं। अब इसके बाद विद्यार्थी ध्यान रखें, मैं PYQ प्रश्न नहीं लेने वाला हूँ GK GS और हिंदी का। अगर आप चाहते हैं कि सर आप टॉप वीडियो पढ़ाइए, कहने का मतलब ये है कि GK का भूगोल दिखाइए, टॉप इतिहास दिखाइए, हिस्ट्री है कि नहीं। आप जो भी टॉपिक चाहते हैं GK GS हिंदी का, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, जो भी टॉपिक आप चाहिए आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, मैं उसको वीडियो को बना के डालूंगा, ठीक है। अब ये रही आपको बता 20 फरवरी से 29 फरवरी तक मैंने डे बाई शिफ्ट बाई कंटिन्यू बिल्कुल 25 फरवरी को छोड़कर 4 तक शिफ्टों का GK GS हिंदी कवर हुआ है। प्रश्नों का भंडार हो गया, ध्यान रख विद्यार्थियों। और उसके बाद हमने मार्च पहुंचे तो 1 मार्च लिए, 5 मार्च लिए, 6 मार्च लिए, 7 मार्च लिए। अब जो 30 मार्च का पहला शिफ्ट चल रहा है, इसके बाद अब हम नहीं पढ़ाएंगे PYQ प्रश्न। और मैथ से भी हल हो रहा है, रीजनिंग हल हो रहा है, मैथ रीजनिंग बिल्कुल टॉप वीडियो चल रहे हैं। और हम आपको दे दें 80-90% हम गारंटी लेते हैं, हमारी वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं तो समझिए गए सर अब क्या जानकारी दे रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए, और आप लोग नए हैं तो आपको बता दें 2023 और 24 के नाम से लिस्ट बना है कांस्टेबल करके, वहां जाके देखिएगा आपको 160 प्लस वीडियो मिल जाएंगी। और इतनी वीडियो बनाने में सोचिए विद्यार्थी कितना मेहनत लगा है, समय लगा है। हम पूरा दिसंबर और जनवरी पढ़ा है तब इतना कवर कर पाए हैं, तो सहयोग तो बनता है ना। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें विद्यार्थियों, और हर विद्यार्थी के पास शेयर करें। और मैं 2024 के हिसाब से आप जानकर बता दूं कि पाठ्यक्रम वाला वीडियो बनाया हूँ। अगर आप पाठ्यक्रम और मेरे PYQ प्रश्न देख लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका चयन कोई नहीं रोक सकता। देखिए विद्यार्थी पाठ्यक्रम, बिल्कुल पाठ्यक्रम देखिए और PYQ प्रश्न के अनुसार पढ़ लीजिए, अभी वक्त है अभी मेरे पास। चलिए, तो इस शिफ्ट का JK जैसे हो चुका है, नहीं देखें जाके देखिएगा। अब आपको लास्ट PYQ प्रश्न मिलने वाला हिंदी और GK का शिफ्ट बाई। अब शिफ्ट बाई नहीं करवाने वाला मैं, चलिए आप टॉपिक उठा हल करवाएंगे। अब इसके बाद हम हिंदी दिखाते हैं। चलिए तो देखिए आप लोग 30 मार्च 2024 के शिफ्ट नंबर पहले का। अब इसके बाद PYQ प्रश्न नहीं होने वाले, मैथ रीजनिंग GK GS हिंदी सबकी अब टॉप वीडियो होंगे, ध्यान रखें विद्यार्थी। चलिए, और आप लोग क्या चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हिस्ट्री का PYQ हिस्ट्री लेगा, पिछले साल का लाऊंगा, भूगोल का इतिहास का लाऊंगा, जिसका भी कहा उसको लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं दिए गए सॉरी क्षमा चाहते हैं, हमें तो बस काम पढ़ना है कि नहीं। देशज विदित शब्द का चयन कीजिए कह रहा है। पुलिस को कुछ सुराग मिले, आका मिले, लफंगा मिले, सौगात मिले। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर हम बैठा रहेंगे सुराग, ठीक है। आका तो आएगा नहीं, पहली बार। लफंगा मतलब होता है जो बदतमीजी करते हैं कुछ लोग, नहीं जब गश्त में निकलते पुलिस वाले तो लफंगा मिल सकते हैं, सौगात मिल सकती है कि नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर पहला ही सही बैठ रहा, सुराग मतलब होता है कुछ जानकारी मिलना। तो पुलिस को कुछ जानकारी मिले कि चोर को कैसे पकड़ना है, चोर कहाँ छुपा, समझे। चलिए, ऐसे प्रश्न आने वाले विद्यार्थियों, और वही पैटर्न फॉलो कर रहा अभी तक मैं 160 प्लस वीडियो बना चुका हूँ, ध्यान रखें। मैथ हिंदी चारों पोर्शन मिला के। अब देखिए, सार्थक शब्द का चयन करो कह रहा है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह रहा है। अंडे से जन्म हुआ, अविनाशी, अजय, अंडज, स्तनपाई, नहीं। अंडे से जिसका जन्म होगा उसे अंडज कहते हैं। जैसे मुर्गी के बच्चे को, है कि नहीं, नहीं कहेंगे अभी अंडे से जन्म लेता है तो अंडज, अंडज से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं, समझे। ये रहा अनेक शब्द एक शब्द। अब देखो, हमें वह भाग याद कर जिसमें कोई त्रुटि। जब आपको दिखाई गया तो पढ़ने का क्या मतलब है, नजर फेरते ही आंसर दिमाग में लगाना, क्या ढूंढना है, समझे। क्योंकि समय बचाने के विद्यार्थियों बताइए, जब बाजार में एक जैसी अनेक वस्तु होती है तो उनकी मांग को बढ़ाने का उपाय विज्ञापन है। चलिए, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है अनेक वस्तु होती है। अब इसको त्रुटि भाग माना है, तो मुझे आप लोग बताएंगे क्यों माना है। मैं जितने बार भी होमवर्क देता हूँ कोई विद्यार्थी ये आंसर नहीं बताता कि सर ऐसे आया है। क्या आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या? क्या आप माँ बाप की इच्छाओं पूरा नहीं करना चाहते, अपना भविष्य नहीं देखना चाहते? तो कोशिश तो कीजिए, कुछ तो बताइए, कारण बताइए क्यों गलती है। आपको पेपर देना है, आपकी एग्जाम जब आ जाएगा ऐसे ही प्रश्न तब समझ में आएगा आपको, और आएगा ही आएगा। वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, देखिएगा अभी तक हमने पूरे PY के प्रश्न पढ़ाए हैं, पैटर्न को वही फॉलो कर रहा है 2024 में, हर शिफ्ट में, हर दिन में।
अब आप जानो, होमवर्क मुझे चाहिए, आंसर आया तो क्यों आया, समझे। चलिए, जितने बार ये पूछो कोई नहीं बताता। अगला पे देखिएगा, अशुद्धि वाला शब्द हमें ढूंढना है, नहीं है तो नहीं चुनाव करें, है तो है कि नहीं, अधिकांश अशुद्धि रहते ही रहता है। देखिएगा, सहिष्णुता, मात्राओं से कह दिया, मतलब मात्राओं ढूंढना, ध्यान, ठीक है। उन लोगों का अभिन्न गुण है जो विभिन्न समूहों को होते हुए को यहाँ नहीं होनी चाहिए था, के होते हुए होनी चाहिए था, समझे। तो यह मात्रा में को कर दिया है, यहाँ के होनी चाहिए था, समूहों के होते हुए। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझे जी। आपको 2 नंबर पक जाएगा। इसी प्रकार आपका पिछले वाले का आंसर बताएंगे मुझे होमवर्क में। विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत से मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, समय लगता है। हम आपके लिए 160 प्लस वीडियो बनाना कोई मामूली बात है। अगर अभी आप भी और कहोगे सर और वीडियो चाहिए, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके हिंदी का, तो भी बना रहा हूँ और पर डे अपलोड कर रहा हूँ, सोचिएगा। तो आप लोग मेहनत क्यों नहीं कर रहे, बताओ, कीजिएगा। माँ बाप का सपना पूरा करना है कि आपको ही खेती किसानी काम करना है, बताइए। हम खेती किसान के बच्चे हैं, खेती भी करेंगे, काम भी करेंगे, लेकिन लक्ष्य होनी चाहिए कुछ सरकारी नौकरी पाने का। भाई, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति नहीं कर सकता सफलता हासिल, लेकिन आप प्रयास तो कर रहे हैं। हम पढ़ाई क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम तो पढ़ाई के लिए बोलेंगे ना। चलिए, अब कोष्टक में दिए गए शब्द का विकल्प चाहिए, वो विलोमाला, समझे। देखो, जंगम का उल्टा स्थावर होता है। हमारे घर की बहुत सी वस्तुएं जंगम अवस्था में रहती हैं। अगर आप विदित होगा, अगर आपने जब विलोम शब्द पढ़े होंगे तो इस प्रकार का आपको मिले होगा। वैसे विलोम भी आप लोग पढ़ना है तो आप अलग से बोल दीजिएगा, सर हम विलोम का वीडियो अलग बनाओ, पर्यायवाची का अलग बनाओ। अब इसके बाद तो मैं शिफ्ट लेने वाला नहीं, पहली बात। अब ठीक है, समय भी हो चुका है और शिफ्ट बहुत हो चुके हैं। जंगम का विलोम क्या बनेगा, स्थावर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न में क्या रहा है, फसल का पर्यायवाची चाहिए, पहली बात। तो मेरे गांव के खेत में चावल की फसल बहुत ज़्यादा होती है। तो चावल की फसल ज़्यादा होती है, फसल को हम क्या बोलते हैं, खिरमन। क्या बोलते हैं, खिरमन। तो पर्यायवाची शब्द क्या बन जाएगा, खिरमन। तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, हर किसी का अर्थ हमें पता नहीं रहता, पहली बात है कि नहीं। चलिए, अब आप फिर बोल रहा है 3 विकल्प त्रुटियुक्त हैं जबकि एक सही है, सही विकल्प चयन करना है। मेरा और उसका घनिष्ठ संबंध है, मेरा और उसका घेर संबंध है। तो घेर नहीं जी, घेर गलत हो गया, पहली बात। मेरा और उसका घना संबंध है, घना भी क्या है, गलत है। हम घना उसके लिए प्रयोग करेंगे जब जंगल की बात हो, घना जंगल है, विरल जंगल है कि नहीं। मेरा और उसका घोर संबंध है, घोर भी गलत है। तो क्या है, घनिष्ठ संबंध है, निकटता का संबंध है जी। आपका ऑप्शन पहला सही रहेगा। चलिए, तो ऐसे आप प्रश्नों को देखते रहिए ना, आपको आंसर ऐसे ही बनने लगेगा। देखते हैं तो दिमाग लगाओ कि आंसर जी आंसर आएगा, आंसर ऐसा अर्थ क्यों आ रहा है। आप कंटिन्यू देख रहे हैं, देख के आगे बढ़ जाते हैं, दिमाग में लगाते चलिए। पछताना आपको होगा, जाके देखें, पाठ्यक्रम वाला वीडियो देखें और पिछले साल के प्रश्नों को देखें, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके सबको देखें विद्यार्थियों। मैं बार बार बोलता हूँ। चलिए, पर्यायवाची शब्द का विकल्प स्थान की पूर्ति करना, सीधी बात। अब इसके पहले ये पर्यायवाची पूछा था, फिर संभवतः है वह कल नहीं आएगा। तो मतलब शायद, मतलब निश्चित नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। वो बोलते शायद वह कल नहीं आएगा। तो संभवतः का पर्यायवाची क्या बनेगा, शायद। ठीक है, मतलब अनिश्चित है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देख पा रहे हैं, हमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धि की बात कर रहा है। इसके पहले भी आया था एक प्रश्न, है कि नहीं, हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने भी नहीं घबराती। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। अब आप लोग बताइए, यहाँ इतने वीर है कि वो गलत कह रहा है, यहाँ क्या गलती बताइए, बताना चाहेंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये आपका होमवर्क है, फिर से अब आप लोग बताओगे। अब भी मैं इसके जैसे एक प्रश्न बताया हूँ त्रुटि वाला और 2 प्रश्न होमवर्क दे दिया। मुझे उम्मीद है, आशा कि आप लोग आंसर देंगे। आप माँ बाप की इच्छा पूरा नहीं करना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तो आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, देख के आगे नहीं बढ़ेंगे, समझे। हमें पता है कि हर विद्यार्थी के पास दिमाग एक सा नहीं होता है, लेकिन आंसर देने में कोई दिक्कत थोड़ी है। कमेंट ही तो करना है कि सर ऐसा आंसर ऐसा आने चाहिए था। मैं मैथ्स का भी होमवर्क देता हूँ, रीजनिंग का भी देता हूँ, तो भी कोई नहीं बताते। चलिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, बस माँ बाप को धोखा दीजिए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। आप भी माँ बाप बनेंगे एक दिन, तब क्या करोगे आप बताइए, है कि नहीं। चलिए, पढ़ते रहिए विद्यार्थियों। तो मुझे आंसर चाहिए, इतने वीर हैं कि,
यहाँ मात्राओं से संबंधित अशुद्धि कह रहा है, ठीक है। हमारे सैनिक इतने वीर हैं, बिल्कुल ठीक है। यह मैं ही बता देता हूँ, यहाँ की होनी चाहिए था कि मृत्यु के सामने नहीं घबराते, समझे। यहाँ छोटा बड़ा की कर दिया है, छोटा की होनी चाहिए था। मेरे ख्याल से ये आंसर है। आप लोग क्या दिमाग लगाए थे कमेंट करेंगे, बिल्कुल कीजिएगा। चलिए अगला, और मैं होमवर्क दूंगा तो आप लोग बताओगे थोड़ी पहली बार, इसलिए मैं ही बता दूं भाई। चलिए, रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द वाला विकल्प चाहिए पहली बार। एक चाय का प्याला ले आओ, परिवर्तन आवश्यकता नहीं कह रहा, पहली बात है। एक चाय का प्याला ले आओ, ये तो आप देख के पा रहे। एक चाय की प्याला ले आओ, चाय की, थोड़ा सा यहाँ की गड़बड़ कर दिया है। एक चाय प्याला ले आओ, ये ठीक नहीं लग रहा जी भी। ऑप्शन तीसरा भी गलत, ऑप्शन चौथा भी गलत। तो चाय का एक प्याला ले आओ, ये बिल्कुल सही है कि नहीं। तो यहाँ आगे पीछे कर दिया था, हमने ठीक कर दी भाई। हिंदी के शब्दों को व्याकरण के अनुसार जमाना है, जैसे अंग्रेजी में सेंटेंस जमाते हैं ना, उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी जमाना पड़ा था, समझे। चलिए, मुहावरा पूछेगा, लोकोक्ति पूछेगा। मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है किसी सूरत में, मतलब जैसे अगर आपका दोस्त कहता है मैं किसी भी सूरत में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुम गलत कर रहे हो, उसका मतलब होता है हर हाल में, हर हाल में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा क्योंकि तुम गलत कर रहे हो, समझे। जो आंसर हो जाएगा, इसका क्या दिक्कत है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मुहावरे का प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, सार्थक शब्द चाहिए इसके लिए, जो कोष्टक है ना रेखांकित, वहाँ के लिए बात कर। हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ गीली है, तो समिधा, सामिधा। ध्यान रखेंगे, हवन होता है, जो कुंड होता है, वहाँ पर लकड़ियाँ जलती हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, समिधा। तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ना, बिना पढ़े बिना याद के थोड़ी काम बनेगा। तो आप लोग जीडी का सोच के जीडी पर नहीं देखना, जीडी का है, जीडी की पेपर दीजिएगा, अगली भर्ती फिर काम लगाई, यही जी के जैसे यही हिंदी, यही रीजनिंग और यही मैथ्स, फिर काम देगा, देखिएगा। और एनटीपीसी ग्रुप डी का हम जल्द रहने वाले इसके जीडी के बाद, फिर देखना आप लोग हमारे साथ पढ़िए, जुड़िए, फिर देखना आप खुद का। सर सही कह रहे थे आप, वहाँ भी काम आए, यहाँ भी काम आए। हिंदी तो आएगा नहीं, लेकिन जहाँ हिंदी और कहीं आएगा पहली बात, बाकी तीन तो आएंगे ना। चलिए, तो संविधा कहते हैं। अगर देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। मतलब उत्थान का हमें विलोम कह रहा है। उत्थान मतलब होता है, जैसे बात करें, कोई व्यक्ति पहले गरीब था, अमीर हो गया, उसका उत्थान हो गया। अब कोई गरीब अमीर होकर गरीब हो गया, तो हम कहेंगे उसका पतन हो गया। नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो वही क्या उल्टा बन जाएगा, उत्थान उल्टा क्या बनेगा, पतन। ठीक है, चलिए। उसी प्रकार यहाँ क्या लिखा था, किसी भी देश का उत्थान वहाँ की जनता के कार्य से ही होता है। ठीक है, चलिए अगला, तत्सम शब्द चाहिए विकल्प। घिन, मुझे तुमसे घिन होती है, सीधी बात। घृणा, खत्म, आंसर दोनों मर्जी पक जाता। तो बहुत सारे प्रश्नों को देखी तो विद्यार्थियों, आंसर देखते ही लगा पाओगे आप लोग। भाई क्यों पढ़ना पूरा फालतू, जब आपको ऑप्शन ना मिले ना, तब पूरा वो ऑप्शन उधर पंक्ति पढ़िए कि आप कैसा करें, आंसर क्या लाए, समझे। चलिए, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पे देखो, तिनके का सहारा होना। भाई तिनका होता इसे, भाई इसका तो पहले ही प्रश्न पूछ चुका है और अन्य भर्ती परीक्षाओं में पूछेगा। एमपीएसआई ध्यान रखना, जल्द आने वाला। मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षाओं में हिंदी सिलेबस शामिल होता है। मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में हिंदी का अधिकांश सिलेबस शामिल होता है। वहां पर फिर मिलेगा मैथ भी काम का, रीजनिंग भी काम का, जीके भी काम का, हिंदी भी काम। मध्य प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं में ये चारों के चारों पोर्शन काम के हैं। फिर पछताना मत भाई, ध्यान रखें। हम मध्य प्रदेश शिक्षक हैं, मध्य प्रदेश की जानकारी अधिकांश देते रहते हैं। चलिए, नवीनतम भर्ती परीक्षाओं की जानकारी के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं और हर भर्ती परीक्षा के स्टेट बैंक, स्टेट रेलवे, बैंक, सब क्षेत्र की जानकारी देंगे। तिनके का सहारा मतलब होता है जहाँ कुछ ना हो वहाँ थोड़ी सी भी मदद मिल जाना, है कि नहीं। जैसे लग रहा था हमें कोई मदद करेगा, लेकिन थोड़ी सी मदद भी कर देगा तो वो बहुत अच्छी बात होती है। चलिए ठीक है, वह तिनके का सहारा होना। चलिए, तो ये रहे आपके 15 प्रश्न। आपको पता है 15 प्रश्न आपको व्याकरण के मिलने वाले हैं। इसके बाद आपको 5 प्रश्न मिलेंगे गद्यांश के, जो आपको यहाँ से देना। चलिए,
बसंत पंचमी का दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आप बसंत पंचमी जानते होंगे, जल्द आने वाला बसंत पंचमी अभी आया नहीं है, और बसंत पंचमी का दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए ही बहुत ज़्यादा क्या है, शुभ माना जाता है, मंगल माना जाता है, अच्छा माना जाता, समझे। माना जाता है कि इस दिन से शिक्षा प्रारंभ होने से बच्चे ज्ञानवान बनते हैं और बुद्धि तीव्र होती है। देखिएगा विद्यार्थियों, आप भी करके देखें कोशिश, आपके दिमाग में तीव्र हो जाएगा, बुद्धिमान बन जाएंगे बच्चे आप घर गए कि नहीं। चलिए, ऐसा लग रहा था मानो किसी की वाणी नहीं, सभी मूक हैं। वाणी नहीं मतलब भाई कोई नहीं बोल रहा है, उसे मूक कहेंगे, मतलब शांत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए विद्यार्थी, 19 नंबर का। इस देवी ने ही समस्त प्राणियों को वाणी प्रदान की, मतलब जो माँ सरस्वती कह रहे हैं उनकी बात हो रही है। देवी ने ही समस्त प्राणियों को वाणी प्रदान की, मनुष्य को, अन्य प्रकार जीवों को। अगला, यह देवी विद्या और बुद्धि की अष्टात्री है, अधिष्ठात्री है, इसलिए इन्हें विद्यादायिनी भी कहा जाता है। विद्या देती है, बुद्धि देती है, इसलिए क्या बोलते हैं, विद्यादायिनी कहते हैं। चलिए, तो दे रहे हैं आपके विद्यार्थी 20 के 20 प्रश्न। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट के साथ, और हम आपको जानकारी रूप बता दें कि अब हम इसके बाद बंद करने वाले हैं PYQ प्रश्न, ठीक है। अब PYQ प्रश्न बंद होंगे, और अगर आप कहते हैं कि सर चालू कीजिएगा तो हम प्रयास करेंगे पढ़ाने का, क्योंकि अभी तक मैं आपको बता दूं 160 प्लस वीडियो बन चुके हैं, जो बहुत नहीं बहुत ज़्यादा वीडियो बन चुके हैं। तो पूरा मैंने आपके लिए दिसंबर हल करवाया, पूरा जनवरी हल करवा रहा हूँ, करवाऊँगा। आप लोग फ़ायदा लेंगे तो ही करवाऊँगा। आप लोग कमेंट करेंगे सर बहुत अच्छी बात है, आप फ़ायदा दे रहे हैं, हमें फ़ायदा हो रहा तो ही हम पढ़ाएंगे ना। जब फ़ायदा नहीं हो रहा तो क्या करें पढ़ा के, बताओ, फालतू समय बर्बाद करें क्या। हम ऑफलाइन क्लास लगाते हैं और आपके लिए डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं करके, हमें फॉलो कर रहे हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए तो मैं जानकारी लेकर ही आऊँगा। और 2024 के हिसाब फिर से जानकारी बता दूं, मैं पाठ्यक्रम वाला मैंने वीडियो बनाया हूं, जाके देखें क्या पाठ्यक्रम था, वही पैटर्न फॉलो की, इस 25 से पूछेगा। और PYQ प्रश्न तो मैं आप देखे होंगे, नहीं देखे जाके देखें, बिल्कुल देखें। हम आप फिर देंगे 80 और 90% मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे पढ़ाई वाली जानकारी से प्रश्न बनने वाले हैं। नहीं बनेगा तो हम बंद कर देंगे पढ़ाना। आप लोग कमेंट में बोलेंगे सर आप लोग पढ़ाए थे कुछ भी काम नहीं आया। और आपको पता है कि 4 फरवरी से अब एग्जाम शुरू होने वाला है 2025 से। अगर आपकी एग्जाम 4 फरवरी को है तो अगर आप हम पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग पेपर देने जाएंगे और पेपर बैठेंगे। अगर हमारा पढ़ाई वाला जानकारी नहीं आएगा, कुछ भी माना जाए, तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे सर आपने पढ़ाए थे तो आया या नहीं आया, तो हमें बहुत अच्छा लगे। आएगा और आपका फायदा हुआ तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग कमेंट करेंगे, नहीं होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम प्रयास करेंगे अगली भर्ती में और अच्छे बेहतर करने का। आप इच्छा चाहते हैं, चलिए। और अगर आप चाहते हैं GK और हिंदी में कि सर टॉप वीडियो लेकर आओ, तो मैं टॉप लेकर आऊँगा पेपर चलते तक। क्या चाहते बताओ, कीजिए कमेंट। मैथ्स में क्या चाहते हो तो भी बोलें, रीजनिंग क्या चाहते हो बोले। अब मैथ्स रीजनिंग का तो टॉप वीडियो चल ही रहा है ना, और GK जैसे हिंदी का तो डे बाई शिफ्ट बाई चल रहे थे, शिफ्ट बाई है कि नहीं। तो अब मैं ध्यान रखें, आप शिफ्ट वाला बंद करने वाला हूँ। चलिए, तो इसके बाद हम इस शिफ्ट का GK जैसे हो चुका है, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। चलिए विद्यार्थियों, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मंजिल भी मिलने का मजा भी आएगा। अब मंजिल आपको ढूंढ रही है, बस आपको पेपर में मंजिल को पाना है, मतलब पाना है। 4 फरवरी से एग्जाम शुरू हो गया। जिन विद्यार्थियों का शुरू में एग्जाम है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे पेपर बनाइए और सफलता की रास्ते चुनिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, मिलेंगे। आप कमेंट कीजिएगा पहली बात क्या चाहते हो, ठीक है, उसके बाद मैं सोचूंगा मुझे क्या करना क्या है। चलिए मिलते हैं विद्यार्थी।